Good morning, students. Myself Shivam Arora from Silver Bells, Mansaro, Palampur. Today I am here for our chapter number 2, Exploring Puzzles. अब हमारे यहाँ पे एक्सप्लोरिंग पजल्स हम बोलने चैप्टर जाने से पहले मैं आपको बताऊँ स्टूडेंट्स, आपने आजकल बहुत सारी पजल्स खेली होगी, रेगुलर डे में भी आप बहुत सारी पजल्स सॉल्व करते होंगे, अलग अलग चीज़ें आपने बहुत सारी पजल्स बुक भी देखी होगी। तो वही चैप्टर जो हमारी स्टोरी में है, स्टोरी के अंदर भी एक यहाँ पे पजल है जो अकबर और बिरबल के बीच की जो स्टोरी है। आपने बहुत सारे अकबर और बिरबल की स्टोरी रीड करी होगी, वहाँ यहाँ पे भी हमारी एक और अकबर और बिरबल की स्टोरी है आपके सामने। अब चैप्टर पर जाने से पहले हम थोड़ा ऊपर का इसका जो एक्टिविटी 1 वो पढ़ लेते हैं। क्या है? रीड द स्टोरी टू योरसेल्फ, मार्क एनी वर्ड्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड। आपको क्या करनी है? स्टोरी रीड करनी है। अगर आपको कोई वर्ड अंडरस्टैंड मीन्स कोई नहीं पता चलता है तो यूज अ डिक्शनरी, द इंटरनेट और योर क्लासमेट्स who may help you to understand each word and idea in the story। आपको क्या करना है? डिक्शनरी का यूज करना है, इंटरनेट का यूज करना है, या नहीं तो आप अपने कोई क्लासमेट्स है उनकी हेल्प ले सकते हो उनको, क्योंकि आप पूछ सकते हो उनको अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये वर्ड में आपको कुछ पता चला है नहीं, तो आपको वो भी हेल्प कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हम हमारी स्टोरी पे जाते हैं। एम्परर अकबर। द एम्परर अकबर वाज अ ग्रेट एंड द वाइस रूलर एंड ही हैड फाइन एडवाइजर इन हिज कोर्ट, बट द वाइएस्ट ऑफ हिज वाज द बिरबल। अब यहाँ एम्परर अकबर थे, वो क्या थे? वाइस रूलर थे, बहुत ही अच्छे रूलर थे जो उनके जो राज्य में जो रूल करते थे। ही हैड अ फाइन एडवाइजर्स इन द कोर्ट। अब उसके पास बहुत अलग अलग एडवाइजर्स थे उनके कोर्ट के अंदर, बट जो उसका बोलते वाइएस्ट मींस एकदम होशियार जो एडवाइजर था वो कौन था? बिरबल था। उसको कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम होती थी तो सारे सॉल्यूशन उसको कौन निकाल के देता था? बिरबल निकाल के देता था। Whenever the emperor thought of a different problem or a puzzle, he turned to the बिरबल। अब जब भी वो अकबर को कुछ प्रॉब्लम होती थी, वो फंस जाता था कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम के तरफ या कोई पजल में वो फंस जाता था, तो वो क्या करता था? सीधा किसके थ्रू टर्न करता था? मींस डायरेक्ट वो बिरबल के पास ही, बिरबल को पास ही सॉल्यूशन मांगता था। One pleasant evening in the March, the Akbar was strolling in his courtyard। अब एक दिन का इवनिंग का टाइम था, वहाँ पे अकबर क्या कर रहे थे? जो अपना कोर्टयार्ड था वहाँ पे स्ट्रॉलिंग कर रहे थे, मीन्स चल रहे थे, टहल रहे थे। He had just completed successfully military campaign in the east। उसने क्या करा था? जो ईस्ट के अंदर जो उसकी मिलिट्री कैंपेन चल रही थी उसने सक्सेसफुल मींस अच्छे से वो कंप्लीट करी थी। एंड ही वांटेड अ लिटिल अम्यूजमेंट। अब उसने क्या करा था? एक एकदम स्ट्रेसफुल काम करके आया था, तो अब उसे क्या थोड़ा मस्ती मजाक चाहिए था, एक एंटरटेनमेंट बोलते हैं, अम्यूजमेंट मींस एक मस्ती मजाक चाहिए था, तो उसे वो चाहिए था। उसके लिए मस्ती मजाक के लिए वो आगे अब क्या करता है वो चीज हम आगे स्टोरी में देखते हैं। Suddenly he turned to his courtiers। अब वो किसके पास जाता है? जो अपने उनके जो कोर्टियर्स थे उसके पास वो जाता है एंड से और उन्हें बोलता है, टेल मी व्हाट शुड बी द पनिशमेंट फ्रॉम समवन हु डेयर टू ट्विक योर एम्परर मॉइस्चर। जो आपके जो अगर कोई आपके राजा की कोई मूंछ खींचता है तो उसकी पनिशमेंट क्या होनी चाहिए। जो आपके अगर राजा की कोई मूंछ खींचता है, अगर वैसे मस्ती मजाक में उनको पूछने लगा कि अगर आपकी राजा की कोई मूंछ खींचेगा तो उसकी पनिशमेंट हमें क्या देनी चाहिए। जो उसके कोर्टियर्स वर शॉक्ड एट थॉट। जो कोर्टियर्स थे ये चीज सुन के वो शॉक हो गए कि ऐसे कैसे राजा क्यों बोल रहे हैं ये चीज, ये सब चीज सुन के। अब ओनली द मोस्ट फूल क्रिमिनल वुड डेयर टू टच द किंग। हम वहां पे किसी ने बोला कि कोई फूल क्रिमिनल होगा कि जिसकी ताकत होगी जो राजा को टच करेगा। अब वहां पे जो शहबाज खान थे जो वहां पे उनने क्या वो एडवाइजर ने क्या बोला? स्पोक अप, माय लॉर्ड दिस विलन शुड बी मेरिसली फ्लॉप टू द डेथ। उसने क्या बोला शहबाज खान ने कि जो उसकी भी ताकत होगी आपको जो टच करेगा उसे डायरेक्टली डेथ मिलनी चाहिए। अब उसके बाद जो एडवाइजर थे उनने क्या बोला वो देख लेते। बी हेडेड इन अ फुल पब्लिक व्यूज योर ऑनर सेड द मुला दो प्याजा। अब जो मुला दो प्याजा जो इनके जो थे एडवाइजर उनने क्या बोला? बी हेडेड इन अ फुल पब्लिक। उसका सर जो सर था उसको काट देना चाहिए सारी पब्लिक के सामने, अगर जिसने भी आपको टच करा वो। अब जो हमारे जो थर्ड उसके एडवाइजर थे वो कौन था?
द शादीशाह, तो शादीशाह ने क्या बोला था, द विलन शुड बी थ्रोन डाउन फ्रॉम द फोर्ट और बी हैंग। उन्होंने क्या बोला, जो फोर्ट है, जो हमारा किला है, वहां से उसे नीचे फेंक देना चाहिए, नहीं तो बी हैंग मींस उसे फांसी पे लगा देना चाहिए। एंड यू बीरबल, और फिर बाद में वो क्या पूछते हैं, बीरबल को पूछते हैं कि आपके हिसाब से, जो हमारा लास्ट उनका एडवाइजर बचा था बीरबल था, उनको पूछते हैं कि आपके हिसाब से क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, व्हाट पनिशमेंट डू यू सजेस्टेड फॉर द ऑफेंडर, कि जिसने भी राजा पूछते हैं उन्हें कि जो भी मुझे यूं इस तरीके से टच करेगा, कोई भी मेरे राजा की मूंछ टच करेगा तो उसे क्या पनिशमेंट होनी चाहिए। तो वो क्या बोलते, शाह आलम, और राजा को बोलते शाह आलम सेड बाय द बीरबल कामली, એટલે धीरे से शांति से वो बोलते हैं कि आई वुड गिव हिम सम स्वीट्स, कि मैं उसे क्या करूंगा, उसे मिठाई दूंगा, कि अगर कोई भी आपकी मूंछ को कोई टच करेगा तो मैं उसे मिठाई दूंगा। द अदर कोर्टियर्स गैप्ड एट द बीरबल, अब जो दूसरे जो कोर्टियर्स थे वो भी शॉक हो गए बीरबल को ऐसे देखने लगे कि हैड ही गॉन मैड, कि क्या बीरबल पागल हो गया है, स्वीट फॉर सच अ क्राइम, कि अगर कोई राजा को मुझको टच करता है कि उसके लिए हम स्वीट्स देंगे। शॉर्टली दिस टाइम बीरबल वाज रॉन्ग, और वो सब क्या मानते थे कि इस बार तो बीरबल 100% रॉन्ग है। बट अकबर फाउंडेड, अकबर क्या होता है, फाउंडेड होता है। एंड डिड आई हियर योर राइट बीरबल, कि क्या मैं आपकी तरफ से सच सुन रहा हूं, क्या आप जो बोल रहे हैं। ही सेड you are consider give sweets to be the right punishment for such a crime, उसने बोला कि हाँ ये पनिशमेंट बहुत ही राइट हो गया, अगर कोई आपकी मूंछ को टच करता है तो उसे आपको स्वीट्स देना वो सबसे अच्छी में अच्छी पनिशमेंट होगी। ओनली इन दिस केस, वो क्या बोलते हैं, ओनली यही केस में योर मैजेस्टी, के सेड बीरबल हम्बली, वो क्या बोलते हैं, इसी केस में अगर आपकी कोई मूंछ को कोई टच करता है तो आप उसे मिठाई दोगे तो वही ठीक रहेगा। बिकॉज हु एल्स बट योर बिलोव्ड ग्रैंडसन वुड डेयर टू टेक सच अ लिबर्टी विद द किंग ऑफ किंग्स, उसने बोला कि आपका जो ग्रैंडसन है उसी की खाली जो हक बनता है जो आपकी मूंछ को टच करने का, और वही जो आपका ग्रैंडसन है वही उसकी हिम्मत भी होगी कि आपके मूंछ की टच करने की, वही टच कर सकता है, बाकी और कोई टच कर सकता है नहीं। अगर आप अपने जो ग्रैंडसन है अगर आप उसको आप इस तरीके से टच नहीं करने दोगे, आप उसको अगर पनिशमेंट दोगे तो ये ठीक अच्छी है नहीं, तभी आपको वो स्वीट्स देने को बीरबल बोल रहा है। अकबर ब्रस्ट आउट लाफिंग, अकबर क्या हो, वो सब चीजें सुन के जोर जोर से हंसने लगे, बीरबल की बात सुन के हंसने लगे। उसको बोला बीरबल को, यू आर राइट अगेन बीरबल, क्या आप इस बार भी राइट हो। इट वॉज इंडीड दैट अ लिटिल रास्कल हु ट्रिक्ड माय मॉइस्चर्स विद दिस इवनिंग, और उसने बोला कि वही शैतान बच्चा था जिसने मेरी इवनिंग में जिसने मेरी मूंछ खींची थी। ओके स्टूडेंट्स, ये थी हमारे यहाँ पे स्टोरी। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, मैथ्स दिए गए ए एंड बी में, मेक सेंटेंस यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द टेबल, कि यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, आपको क्या करना है, मैच करने हैं पहले, एंड मेक सेंटेंस एंड यूजिंग दिस वर्ड्स, आपको ये दो वर्ड्स यूज करके उसका सेंटेंस बनाना है। पहले तो इन दोनों को मैच करना है कि कौन सा वर्ड किससे मैच होगा, वो चीज आपको मैच करनी है। उसके बाद इन दो वर्ड्स का आपको जो भी है दिए हो ए और बी सेक्शन में, उनको यूज करके आपको उसका सेंटेंस बनाने हैं। सो स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है घर पे जो आपको करना है। उसके बाद जो हमारी एक्टिविटी 2 है वो हम देख लेते हैं, वो क्या है। The Birbal was able to solve the emperor puzzles because he thought clearly and realistically about the emperor questions। अब वो बिरबल क्या थे, जो एम्परर अकबर थे, उनके क्वेश्चन जो पजल थे उनके, उस तरीके को क्लियरली सुनते थे और जो रियलिस्टिकली भी वस्तु देखते थे कि एम्परर जो अकबर है क्या कहना चाहते हैं इस क्वेश्चन में। He did not make an assumption, वो खाली assumption, तुक्का नहीं मारते थे कभी। assumption means तुक्का मारना, वो कभी भी तुक्का मारते थे नहीं, उससे पहले क्वेश्चन को समझते थे और उसके बाद वो आंसर देते थे। An assumption is something that is believed to be true without any evidence। अब assumption हम किसे बोलते हैं कि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आप खाली ऐसे ही हवा में कुछ भी बोल रहे हो, उसे assumption बोलते हैं। Sometimes मेकिंग एन एजम्पशन इज करेक्ट, कई बार क्या होता है आपको ये जैसे कोई तुक्का मारता हो तो कोई लग जाता है कि हाँ कई बार सही हो जाता है, बट 90% रॉन्ग होता है, 10% ही कई बार राइट होता है।
For example, if your relative fall asleep very clearly in the evening, you might assume that he is tired and you might be right. और कई बार क्या होता है, जैसे अगर आपके कोई पड़ोसी है, अगर वो आते हैं जल्दी सो जाते हैं, अगर आपको नहीं दिखते तो आपको क्या बोलते हो, हाँ क्या आज वो थका हुआ होगा तभी वो जल्दी सो गया. But assumption can be wrong. They can be lead us to think incorrectly about problems. But assumption क्या होता है, कई बार चलो आपने बोला कि आपका पड़ोसी आया, आपका पड़ोसी फ्रेंड है वो आया ऑफिस से आया, कोई भी आया जल्दी मिला नहीं आपको और वो बाहर नहीं आया, तो आपको ऐसा लगा होगा हाँ चलो आज वो थक गया होगा, सो गया. नहीं, बट ऐसा नहीं हो सकता. अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ गई हो तो प्रॉब्लम भी कोई सॉल्व कर रहा हो, या उसका कोई ऑफिस का वर्क हो वो भी कर सक रहा होता है. अलग अलग चीजें होती है एजम्पशंस. कई बार आप हाँ कई बार थक के सो भी जा सकता है, कई बार वो अपना ऑफिस का वर्क भी कर रहा होता है, या कोई घर का वर्क भी कर रहा होता है, या कई बार वो बाहर भी गया होता है. आपके अलग अलग एजम्पशंस होते हैं, कई बार राइट पढ़ते हैं, कई बार रॉन्ग पढ़ते हैं, बट मोस्टली हर बार तो एजम्पशन आप देखोगे तो रॉन्ग ही पढ़ेंगे. ओनली 10 to 15% ही कई बार राइट होते हैं. लुकिंग एट द एग्जाम्पल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब आपने जो एग्जाम्पल ऊपर देखे उसके हिसाब से आपको क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए वो आपको सॉल्व करने हैं. तो कोटियार्ड हियर द एम्परर क्वेश्चंस. अब जो कोटियार्ड्स थे उन्होंने क्या करा, एम्परर के क्वेश्चंस को सुना. टेल मी व्हाट शुड बी द पनिशमेंट फॉर समवन हु डेयर टू ट्विक योर एम्परर मूछ. अब जो उसकी जो एम्परर की जो मूछ थी उसको जो अगर किसी ने खींची तो उसका क्या था, वो आपको इनका एजम्पशन करना था कोटियार्ड्स को. अब क्या एजम्पशन करा कोटियार्ड्स ने वो हम देख लेते. व्हाट डिड द कोटियार्ड एज्यूम. अब कोटियार्ड्स ने आपने स्टोरी तो पढ़ी है, अब कोटियार्ड्स ने क्या क्या एज्यूम करा है वो आपको यहाँ पे लिखना है. Which line in the story help you to know what the courtiers were thinking. अब कौन कौन सी लाइंस आपको हेल्प कर रही है ये जानने के लिए कि कोर्टियर्स क्या क्या सोच रहे हैं, ये लाइंस आपको यहाँ पे लिखनी है स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 2. अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू. और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है वो आपको सॉल्व करना है अपनी टेक्स्ट बुक में. ओके, थैंक यू.